कभी कोई बोलता है? हम लोग क्या बोलते हैं? 1 दर्जन केले दो, या आधा दर्जन केले दो, यही ना बोलते हैं। तीसरा, यही मोल है, यही मोल का झोल है। आप कहिएगा क्या मोल का झोल है सर, गौर फरमाइएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर 1 मोल, कितना मोल? 1 दर्जन में कितने केले? 12 केले। ध्यान दीजिएगा, हमको जब गुरुजी समझाए थे, साफे बाउंसर हो गया था, मतलब हुक लगाए था आउट। 1 दर्जन में कितने केले भैया? 1 मोल में, एक बात बताइए, हम ये आपको बताए हैं ना कि अगर कोई यौगिक है तो वो छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है, और अगर कोई तत्व है तो वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। बोलिए। तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन। जैसे 12 को सेब रहेगा तो हम ये कहेंगे कि 1 दर्जन सेब है? नहीं कहेंगे। अरे छोटा, 12 को गाय रहता है तो कह देते हैं 1 दर्जन गाय है। क्या बात है, मतलब दर्जन खाली केले के लिए लागू होता है? आटा? क्या आटा में दर्जन कैसे लगेगा भाई? अच्छा, अंडा। हाँ, अंडा में हम लोग कहते हैं 1 दर्जन अंडे। तो दर्जन जहां भी गोटा वाला चीज होगा वहां हम लोग लगाते हैं। वैसे ही चला, इतना परमाणु में भी लगता है, अणु में भी लगता है और आयन में भी। जैसे यहां केला में भी लगेगा, गाय में भी लगेगा, अंडा में भी लगेगा, अब भैंस में भी लगेगा, मुर्गा में भी लगेगा, नहीं लगेगा? तो चला वैसे ही 1 मोल बराबर 6.022 भैंस, गाय, अंडा। बोलो रे, नहीं बुझा? अब तुम ये सवाल मत करना कि इतना ही को क्यों कहते हैं, तो थोड़ा सा हम ही सवाल कर देंगे कि इतना ही को क्यों कहते हैं। बातें फिक्स है ना कि 12 केले बराबर 1। वैसे ही 6.022, अगर मान लो ये एक आयरन का कण है, लोहा है, इसका एक छोटा सा कण निकाल लो, इसका एक छोटा सा क्या निकाल लो? इन लोहा का एक छोटा सा कण निकाल लो। ठीक है ना? लोहा का क्या निकाल लो? लोहा का क्या निकाल लो? एक छोटा सा कण निकाल लो। ये जो लोहा का एक छोटा सा कण निकालोगे मेरे दोस्त, यही ना परमाणु है। ये जल का, जल ले लो H2O, इसका एक छोटा सा कण निकाल लो। तो ये जो छोटा छोटा, ये जो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ये बहुत सारे अणु से मिलकर बना हुआ है। तो जब 6.0 10⁻23 कोई कम बात नहीं है, 10⁻5 है तो 1 लाख है, 10⁻6 है तो 10 लाख है, 10⁻7 है तो 1 करोड़ है, 10⁻8 है तो 10 करोड़, 10⁻9 है तो, बोलो रे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23। अब तब गुना इतना, उतना परमाणु को हम लोग कितना मोल कहते हैं? 1 मोल। ठीक है? अब ये 1 मोल बराबर अगर लीटर में हम निकालते हैं, चला जी, 1 मोल बराबर अगर हम लीटर में निकालते हैं तो ये हो जाता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर कितना लीटर?
भूल हो गया रे। 1 मोल बराबर कितना लीटर? हाँ, 22.4 लीटर। अगर 22.4 लीटर ले लोगे ना तो 1 मोल के बराबर हो जाए किसी भी चीज का। जैसे चला मुर्गा को तो हम, मुर्गा का अंडा को हम कह सकते हैं कि दर्जन में है, लेकिन क्या पानी को दर्जन में कह सकते हैं? उसका तो आयतन लेना होगा। बोले मैं नहीं करेगा। तो भैया इतना आयतन लोगे ना तो 1 मोल होगा। बोले मैं नहीं करेगा। अब आते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, तब बकरी बिलाई से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन H2O से बनेगा। अब ध्यान देना, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना? मुंह में लाठी ठूस देंगे। नाइट्रोजन N2 लिखा लेने देख रहा है। 14 दूनी कितना? 28 ग्राम, जिसका जो द्रव्यमान होता है। जैसे H2O का द्रव्यमान कितना? सही है। जैसे हीलियम का द्रव्यमान कितना? अरे हीलियम 2 4 होता है। कितना? इसका जो द्रव्यमान होगा ना वो बराबर होगा इसमें 6.02 × 10⁻23। अगर तत्व है कि यौगिक? ये तत्व है। किसी के साथ होगा तो यौगिक होगा। तो दो अलग अलग चीजें एक साथ है तो यौगिक है। यौगिक में सम अणु है कि विषम अणु है? H2O है तो यौगिक है कि तत्व है? यौगिक है तो सम अणु है कि विषम अणु? सम अणु। ई तत्व है कि यौगिक? हीलियम अकेले ना है रे, तत्व है। तत्व यौगिक और मिश्रण को कैसे पहचानते हैं? समय आ गया है पिछली चीजों को याद करने का। तत्व उसे कहते हैं जो किसी के साथ ना हो, अकेले हो और सूत्र हो। बोलो हाँ या ना? यौगिक जब किसी के साथ हो और सूत्र हो। बोलो हाँ। मिश्रण जगर सूत्र ना हो। बोलो हाँ या ना? क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? बच्चों अगर क्लास चल रही है तो एक बार एक टाइप करो, ऑनलाइन वालों। तो इन ऐप किया है तुम? क्लास चल रही है तो एक टाइप करो। चल तो रहा है। अब देखिए, हमने कहा जिसका जो द्रव्यमान है, जिसका जो द्रव्यमान उतना बराबर इतना, अगर ये तत्व है कि यौगिक है? चला पढ़ाई हलवा नहीं है। थोड़ा अगर लग रहा है कि पैसा दे दिया 4 चम्मच हलवा खा के घर चल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। और ऐसा भी नहीं होना है कि तू हमरा पैसा दे दिया तू सीख लेगा। पैसा से तू कभी ज्ञान नहीं खरीद सकता, नहीं तो लोग एक आध कट्ठा बेच के हमरा दे देते। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, अन्य तो बुरा में चल जाइएगा। 28 ग्राम में इतना परमाणु होगा कि अणु होगा? परमाणु होगा।
ये तत्व है कि यौगिक है? अरे भाई मेरा, तत्व का फॉर्मूला क्या बताए थे? तत्व होगा अकेले होगा, और सूत्र होगा, बताए थे। इसका एग्जाम्पल बता। हीलियम, नाइट्रोजन, सल्फर, ये तत्व है कि यौगिक है? हाँ, यौगिक किसी के साथ सूत्र होगा। किसी के साथ क्या होगा? सूत्र होगा। एग्जाम्पल, H2O, Cl2O2, ये यौगिक है? बोलो ने। अब मिश्रण वो है जिसका सूत्र नहीं होगा, ये बताए हैं हम। बोलो रे, मजा नहीं आ रहा है, बताए हैं। तो चला, ये N2 तत्व है कि यौगिक है? क्या है? क्या है? यौगिक है तो इसका इतना परमाणु होगा कि अणु होगा? हाँ, यही तो पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, क्या होगा इसका? सही है। और ये यौगिक है कि तत्व है? तो ये भी बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएगा। और ये यौगिक है कि तत्व है? तत्व है तो परमाणु होगा कि अणु होगा? क्या होगा? बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। बोलो हाँ कि ना? सही है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जितना ग्राम रहेगा, चाहे अगर 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 चला करो तोरे से होगा, ये मत सोचो कि हमसे नहीं होगा, तुम्ही से होगा। बड़ा यहां कोई नहीं है। तुम सोच लोगे तो तुम बड़े हो, और तुम नहीं सोचोगे तो जो सोचेगा वो बड़ा है। ठीक ना? और ये एक लाइन का बात तुम समझ लोगे, जो तुम चाह रहे हो तुम पाल लोगे तो उस दिन तुम इतना अमीर हो जाओगे जितना अमीर शायद धीरू भाई अंबानी के बच्चे नहीं है। अमीरियत का चला डेफिनेशन यही है कि जो तुम चाह रहे हो वो तुमको मिल जाए। अमीरियत का डेफिनेशन ये नहीं है कि तुम्हारे पास मुंबई में एक घर हो, अपना एरोप्लेन हो। धीरू भाई अंबानी के बच्चों से ज्यादा अमीर वो मोची है जिसके पास दिन भर में अन्य मोचियों से ज्यादा लोग आते हैं जूता साफ करवाने। अमीरी को देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। तुम जहां हो, तुम जो चाहते हो उसमें तुम सबसे अच्छे हो, या तुमने जो चाहा वो तुमको मिल गया, तो वो एरोप्लेन मिलने से भी बड़ा मिलना है। जहां तुमको धीरू भाई अंबानी के बच्चे अमीर दिखाई देते हैं, कभी टॉप वर्ल्ड के टॉप 5 अमीर में जब वो खड़े होते होंगे तो सबसे गरीब अपने आप को पाते होंगे? नहीं पाते होंगे। लेकिन किसी मोची के पास जाके खड़े हो जाओ, टॉप 5 मोची में जो सबसे अमीर मोची होगा, उसकी खुशी को कभी देखना, वो धीरू भाई अंबानी के बच्चे से ज्यादा खुश होगा। इसलिए चला, अमीरी ये है कि तुम जो चाहते हो उसको तुम पाल लो, यही अमीरी है। और उसके लिए क्या करना होता है? कुछ चंद महीने, चंद पल अपने जीवन के देने होते हैं, समझने होते हैं जीवन को, फैक्ट्स को समझना है। जॉब लग जाएगी तो तू सबसे ज्यादा अमीर है। तू जहां है वहां सबसे बेस्ट है तो तू अमीर है। इसलिए जूता भी साफ कर रहा है ना, वहां तेरे पास सबसे ज्यादा कस्टमर है तो तू अमीर। अमीरी का यही डेफिनेशन। अमीरी का डेफिनेशन ये कहीं कभी नहीं है किसके पास कितना पैसा है, क्योंकि भाई पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन कुछ लोग इस दौड़ में दुखी हैं कि मैं टॉप 10 में नहीं आ पा रहा हूं। नहीं है दुखी? कुछ लोग इस चीज में दुखी हैं कि मैं टॉप 10 में नहीं आ पा रहा हूं। इसलिए मेरे दोस्त, आपका टारगेट अचीव कीजिए, आप अमीर हो गए। सबसे ज्यादा अमीर आदमी है आप। जो टारगेट अचीव किया वही अमीर। लेकिन उसके लिए आपको समझना तो पड़ेगा। ये आप मत सोचिए कि लाइफ आपको इजीली कुछ दे देगी।
उसके लिए आपको हर दिन जद्दोजहद करना होगा। कहते हैं अगर मान लीजिए NaCl है, तत्व है कि यौगिक है? यौगिक है तो अणु होगा कि परमाणु? हाँ, अणु होगा। अब चला, अगर जिसका जो द्रव्यमान होगा, मान लो कोई बकरी है, क्या है चला, 80 केजी का बकरी है या बकरा है, 80 केजी का क्या है, क्या है, बकरा इज इक्वल टू 1 मोल। किसी का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है इज इक्वल टू 1 मोल। मैं अगर चला 90 केजी का हूं तो मेरा 90 केजी इज इक्वल टू 1 मोल। अब बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु, अणु या आयन। ठीक है ना? और अगर यही बकरा, अगर हम 40 केजी का सेम बकरा लेते हैं, 40 केजी का बकरा लेंगे तो ये हो जाएगा चला आधा मोल। कितना मोल? और ये बराबर हो जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु, अणु या आयन के। इसका मतलब अगर नाइट्रोजन का 28 ग्राम लेते हैं तो ये 1 मोल के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? 1 मोल के बराबर होगा तो ये बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु की अणु, अणु। ये बराबर हो जाएगा 22.4 लीटर के। ये बराबर हो जाएगा 22.4 लीटर के। और अगर ये नाइट्रोजन का 14 ग्राम लेते हैं तो ये हो जाएगा आधा मोल। और ये बराबर हो जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु, परमाणु। नाइट्रोजन है तो यौगिक अणु ना, और ये बराबर होगा 11.4 लीटर। ठीक है? अगर मान लेते हैं कोई एक गैस है, मान लीजिए एक गैस का द्रव्यमान x ग्राम है तो ये बराबर हो जाएगा 1 मोल के। बोलो रे, बराबर कितने मोल के? बराबर हो जाएगा 22.4 लीटर के, या यूं कहें कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु के, या 22.4। इसी तत्व का अगर एक गैस का ही, एक गैस का द्रव्यमान अगर x/2 ग्राम है तो ये बराबर हो जाएगा आधा मोल के। अगर x/3 है तो ये भी 1/3 मोल हो जाएगा। बराबर हो जाएगा, आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु के, और ये बराबर हो जाएगा 11.2 लीटर। क्या 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 बोलो? पावर आधा होगा? मुंह में लाठी ठूस के हड़बड़ा देंगे, चोहड़ मल कहीं।
ये पूरा में भाग दे देंगे 2 से तो ये पावरो आधा हो जाएगा। यही मैथ पढ़ता है तुम लोग, चोर। ये सब कुकर्मी सब है, ये पीछे साफे कुकर्म किया है। x इंटू वाई बटा 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2 आप इंटू वाई बाई 2। ई कहां से सीख लिया तू? 2 गुना 10 टू द पावर 23 अब बट्टा 2 होगा, या 22 बट्टा 2 होगा तो एक कितने लिखेगा? 2 2 आ बट्टा 2 आ गुना 10 टू द पावर 22 आ बट्टा 2। ये मैथ का ये मैथ कहां पढ़ा रहे चौहड़मल? पावर कैसे आधा? पावर कैसे आधा? चुट्टा समझ गया कि बोलना ही नहीं चाहिए था तुमको। अरे ऐसा भी होता है क्या? तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त, शिक्षा व्यवस्था ही है, ऐसी है। लोग कहते हैं +2 विद साइंस से हो, कहते हैं हाँ हैं। आप तो जानबे करते हैं गुरुजी डिग्री कैसे मिलती है बिहार में। वैसे ही हम भी लेके आए हैं दीवार पे फान फान के। चुट्टू ये बात पूछ के तो तुम हमारे मियाजे खराब कर दिया। ये चला ऐसा कैसे होगा यार? ये होगा x इंटू वाई बटा 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू, मारेंगे इतना मार के ऐसा होगा। अरे चुट्टो तब तो ये x इंटू वाई बटा 4 हो गया रे। ये गलत है। ये सही है। और अगर x प्लस वाई बाई 2 होगा तब एक लिखेंगे x बाई 2 इंटू वाई बाई 2 प्लस वाई बाई 2। ये सही है। जब जोड़ में होगा तो दोनों का होगा, जब गुना में होगा तो किसी एक का होगा। अब पावर का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब गुना में होगा तो किसी एक का होगा, मतलब दूसरे का नहीं होगा। ठीक है ना? ये समझा? क्या समझा? जिसका जो द्रव्यमान होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। जिसका जो द्रव्यमान होगा मेरे मित्र वो कितना मोल के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा, और वो बराबर होगा 6.023 परमाणु अणु या आयन। अगर आधा हो जाएगा, आधा मोल हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 ग्राम है तो इसका 28 ग्राम ही 1 मोल के बराबर होगा। बोलवे नहीं करेगा, बोलवे नहीं करेगा। एक बात बताओ, अगर किसी का मोल पता चल जाए तो परमाणु अणु या आयन की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि हम कह देंगे कि भैया 1 मोल में इतना, इसलिए जितना मोल है उतना मोल में कितना। किसी का भी होगा तो अगर मान लो तुमको मोल पता चल जाए कि मोल का मान जो है, मोल का मान 0.5 है, कितना है? तो हम सट से कहेंगे कि भैया 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु। तो इसलिए 0.5 मोल में कितना? 0.5 मोल में कितना? तो 0.5 मोल में हो जाएगा 0.5 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होगा। गुना करेंगे, मेनली तो हमको पता करना है मोल ना। अब मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। आप कहेगा ई कैसे होगा? चला जी कि दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। जैसे आपको क्वेश्चन कह देगा कि 36 ग्राम जल में कितना मोल,
कह देगा। तो देखो ये निकालने का तो वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन निकालना कैसे? मोल बराबर फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे कौन द्रव्यमान? सूत्र में तो दिया गया द्रव्यमान कितना मोल ग्राम है? 36 ग्राम। और सूत्र द्रव्यमान कितना होता? 16 2 18। तो 18 दूनी 36, तो 2 मोल हो जाएगा। 2 मोल हो गया। हमको कहेगा बताइए इसमें कितना परमाणु अणु या आयन? परमाणु अणु क्या होगा? परमाणु की अणु। अरे H2O है तो यौगिक अणु ना होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु की अणु। इसलिए तुम लोग गरमाने में टाइम लगता है गारे, शुरू शुरू में घुसते हैं तो लगता है सब मर गया है। ये कितना होगा बता? 2 मोल होगा। तो 2 मोल होगा तो 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। सही है कि गलत है? आंसर हो गया। बोलन रे, चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म है, सच में खत्म है, मजाक नहीं कर रहे हैं। चैप्टर इज फिनिश्ड। यही पढ़ना है। चला, यही बच्चा समझ नहीं पाता है, जिसके कारण उसके प्रश्न नहीं बनते। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। ये जो नंबर है ना, चला ये 6.022 × 10⁻23 जिसको आप कहते हैं, ये नंबर है एवोगाड्रो ने खोजा था। इसको कौन खोजा था? एवोगाड्रो खोजा था। इसीलिए इस नंबर का नाम एवोगाड्रो नंबर है। कौन नंबर है? इसको डिनोट किया जाता है Na से। किससे डिनोट किया जाता है? बड़ी N और सफिक्स में A से डिनोट किया जाता है। और इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। कौन नंबर कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और ये जो आप देखते हो ना 22.4 लीटर, कितना लीटर चला? ये एनटीपी पर और एसटीपी पर है। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है? कितना लीटर? 22.4 लीटर। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 × 10⁻23 इन्होंने ही खोजा था। यही बिज्जी जैसा दिखने वाले एवोगाड्रो चचा हैं। मोल एक क्या है? मोल का सही मीनिंग चला होता है कलेक्शन। मोल का सही मीनिंग क्या होता है? मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणु तथा आयन की निश्चित संख्या को क्या करता है? व्यक्त करता है। इधर चला, मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणु या आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। मोल एक संख्या है, मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणु या आयन की संख्या को क्या करता है? व्यक्त करता है। सही है कि गलत है? जैसे दर्जन एक संख्या है जो केलों की संख्या को व्यक्त करता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु या आयन की संख्या को कौन संख्या कहते हैं? जो बराबर होता है किसके? 6.022 × 10⁻23 के कहते हैं। गौर फरमाइएगा। एवोगाड्रो, यही एवोगाड्रो नंबर है जिसको एवोगाड्रो ने खोजा था। कहता है यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला कईवां एसआई मात्रक? 7वां एसआई मात्रक। मोल का मतलब होता है कलेक्शन करना या इकट्ठा करना या ढेर। चला 6.022 × 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन की संख्या एक ढेर है ना हुआ।
अब कहता है इतना परमाणु या आयनों के समूह को क्या कहते हैं? मोल बराबर होता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। सही है। अब बना लो 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? तो मोल बराबर फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना? 88 ग्राम। CO2 का कितना होता है? 12 32 44, तो 44 बराबर 2 मोल। इसी में अगर परमाणु अणु या आयन की संख्या कह देता तो हम कहते भैया एक मोल में बताओ परमाणु होगा कि अणु होगा कि आयन होगा? हाँ, तो एक मोल में कह देते 6.02 × 10⁻23 अणु, इसलिए कितना में कह रहा है? 2 मोल में। तो 2 मोल में हो जाता 2 × 6.022 × 10⁻23 अणु। कांवरिया तेरा इश्क है पिया, कितना ग्राम H2O है? मोल निकालना है। मोल बराबर हो गया दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? शुद्ध द्रव्यमान कितना होता है? आंसर जे आएगा भाग देके। इतना ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या बता। CO2 में अणुओं की संख्या तो मोल निकालना, पहले मोल निकालेंगे तब ना अणुओं की संख्या निकलेगा कि एक मोल में उतना अणु इसलिए उतना मोल में कितना। तो मोल बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटा, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 4.4। अशुद्ध द्रव्यमान कितना होता है? अरे CO2 का 44, 16 दूनी 32, 12 44। शुद्ध द्रव्यमान मतलब इसका द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान मतलब ये बोलन रे कितना हो जाएगा? 0.1 मोल हो जाएगा। हमको अणुओं की संख्या निकालनी है तो हमको पता है एक मोल में होता है 6.022 × 10⁻23 अणु, इसलिए 0.1 मोल में कितना? तो 0.1 से गुना कर देंगे। 6.022 × 10⁻23 अणु। बोलो हाँ या ना? तो चला इसको अगर पॉइंट उड़ा के नीचे 10 लाएंगे तो ऊपर चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अरे ये पॉइंट उड़ा के 10 लाएंगे ऊपर जाएगा तो ये घट ना जाएगा, तो हो जाएगा 6.022 × 10⁻22 अणु। कैसे हुआ रे बालक, समझा? ये पॉइंट उड़ा दोगे तो बट्टा में 10, आई 10 ऊपर जाएगा तो ये घट ना जाएगा। भागानंद दे रहा है 23/10 2.3। देखो यहां तक किसी भाई को तकलीफ है, दिक्कत है, दर्द है, पूछो। थोड़ा बहुत बुझाया कि साफे नहीं बुझाया? आई चला मोल ऐसा चीज है ना कि बुझाता नहीं है, बहुत आसान है। जब हम इस लहजे में आपको समझाते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक मोल बकरी, बिलाए, गधा कुछो रहेगा ना, ओकर जो संपूर्ण द्रव्यमान, वर्ड ऐड कर रहे हैं हम, संपूर्ण द्रव्यमान होगा वही एक मोल के बराबर होगा, और वो 6.023 के बराबर होगा या 22.4 लीटर के बराबर हो। आधा कर देगा तो हम भी आधा करेंगे, 0.5 कर देंगे तो 0.5 से गुना कर देंगे उतना में। गल्लो की बोरा में गल्लो गल्लो। कल हो सकता है आपका टेस्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और छोटी छोटी मगर मोटी बातें का। तो एक बार टेस्ट भी हो सकता है और पढ़ा भी सकते हैं। पढ़ाएंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। ये अगर छूट गया तो फिर आप गए, फिर आप जिंदगी में कभी चला, चूंकि हम तो फिर थोड़ा पढ़ाएंगे नहीं, और इसको चैप्टर को पढ़ाने वाले टीचर ही बहुत कम मिलेंगे जो तुमको एकदम सिंपल 1 से 2 क्लास में खत्म कर देंगे और सब सवाल बन जाएगा। इसलिए कल का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो घर जाना भी चाहते हैं तो कल ना जाएं।
ठीक ना। कौन कौन जा रहा है कल घर सुबह में? कल की टिकट है? आज ही की? वाह वेरी गुड, अभी चल जाओ तुम। पेपर है? ठीक है भाई, कल की क्लास इंपॉर्टेंट होगी, बाकी आनी मुनी हम नहीं जाने। थैंक यू वेरी मच।